सशस्त्र कैंप 43 करके मनाया गया सरकारी अवकाश में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू महासभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो, हिंदू महासभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो, हिंदू महासभा प्रचंड हो, भारत देश अखंड हो। जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। सर, अखिल भारत हिंदू महासभा से जिला महामंत्री के तौर पे हमारी पूरी टीम आई हुई है पानीपत डीसी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि लोनी में एक हमारे हिंदू सम्राट नंद किशोर गुर्जर जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है और हमारी रामायण का अपमान करने की कोशिश की गई है। सर, उसी के उपलक्ष्य में हम सब ज्ञापन देने आए हिंदू महासभा की तरफ से। नंद किशोर गुर्जर जी एक कलश यात्रा निकाल रहे थे जिसमें 22,000 औरतें थी और उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ। उनके कपड़े फाड़ दिए गए, औरतों के कलश गिराए गए और रामायण का अपमान करने की कोशिश की गई है। इससे हिंदू महासभा में उबाल है और ये पूरे देश में हिंदू महासभा इस पर जगह जगह ज्ञापन दे रही है। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन बहुत बड़ा हो सकता है। किसने किया था ये, उनके नाम पर आरोप लगा? ये वहाँ के अफसर है जी, वो मनमानी कर रहे हैं। अब एक बात बताओ जी, आप अपने देश में भी हम अगर भगवान राम का प्रचार नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में जाके करेंगे हम? और यहाँ पे भी हमारे को धर्म के काम के लिए भी रोका जा रहा है। वो भी एक औरतें 22,000 औरतें कलश यात्रा में और उनके साथ आक्रमण होता है, हमला होता है। सरकार में रहते हुए विधायक, सरकार इतनी दुर्गति की जा रही है उनकी, तो पूरी हिंदू महासभा, पूरे हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। इसी के लिए डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए हमारी टीम आई हुई है और इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा हिंदू महासभा और पूरा सारे संगठन, हिंदू के जितने भी संगठन हैं, इस पर बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। सर, किसी और विषय पे भी ज्ञापन दिया है? हाँ जी, हाँ जी। एक और हमारा था मांग, क्या थी वो जी? सम्राट अशोक जी की जन्म जयंती को भी एक बड़े स्तर पे मनाने की हम यहाँ हिंदू महासभा की तरफ से प्रयास कर रहे हैं और इसी वेश में ज्ञापन दिया गया कि इस पर अवकाश घोषित किया जाए, तो इस बारे में आए हुए थे। सर, सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को जय श्री राम। और जैसा कि अभी आपने देखा कि अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकारिणी टीम जो है यहाँ पर सेक्रेटरीट में पहुँची है और जो ज्ञापन दिया है नंद किशोर गुर्जर जी के खिलाफ़ जो कार्रवाई, जो षड्यंत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देख ही सकते हैं, किसी से भी जो है ये अभिन्न नहीं है। और जैसा कि उन्होंने पहले भी चेताया है कि 9mm की जो 25 पिस्टलें खरीद कर उनकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है और वो खरीदी गई है। उन्होंने आरोप भी लगाया और इस पर भी अभी तक किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है, ना ही उनको कोई सुरक्षा प्रदान की है। और तो और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि 50,000 गायें प्रतिदिन काट दी जाती है चीफ सेक्रेटरी के संरक्षण में, जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं। पीड़ित विधायक हैं और शायद सत्ताधारी पार्टी से भी हैं। देखिए जी, पीड़ित विधायक नहीं है, पीड़ित हिंदू समाज है। नंद किशोर गुर्जर जी हिंदू हृदय सम्राट है और उनके साथ समस्त हिंदू समाज खड़ा है। जो कुछ आदित्यनाथ योगी हिंदू हृदय सम्राट नहीं है? यदि हिंदू हृदय सम्राट योगी जी है और हम लोग चलो कहते भी हैं, लेकिन क्या उनको इस बात पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? अभी जो ताज़ा प्रकरण चल रहा है, आप यदि देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत बुरा हाल है। वो तो पूर्व में मठ में बैठे हैं, बाबा हैं, मठ में बैठे हैं, और वो हिंदू महासभा भवन है जहाँ वो बैठे हैं, वहाँ पर भी क्या ये बुरा हाल नहीं है क्या? क्या वो इस बात से अभिन्न है? क्या 50,000 गायें जो नंद किशोर गुर्जर जी आरोप लगा रहे हैं वो काट नहीं दी जा रही क्या? गो भक्ति योगी जी अपने आप को नहीं कहलाते क्या? कहीं इसका कारण कोई परस्पर विरोधाभास तो नहीं? देखिए, आपस में विरोधाभास हो सकता है, लेकिन धर्म का कार्य करते हुए उनके ऊपर जो हमला किया गया है प्रशासन के द्वारा, रामायण को गिरा दिया गया, गंदी गालियाँ दी गई, कुर्ता तक फाड़ दिया गया, एक मौजूदा सरकार का विधायक है, फिर जनता का प्रतिनिधि है, उसके साथ ऐसी घटना हो सकती है, तो आम जनता का क्या ही होगा? दूसरा विषय क्या? दूसरा विषय हमारा ये है, जो हमारे जो है सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट हुए अशोक, जिन्होंने अखंड भारत के बहुत बड़े भूभाग पर राज किया है, जिन्होंने कलिंग जैसे बड़े युद्ध को जीता है, और उन सम्राट को जो है अभिन्न, और जो कुछ राजनीतिक पार्टियां है, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, जो दलितों के नाम पर जो है राजनीति करती है, बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे संगठन, मैं उन संगठनों से भी कहना चाहूँगा कि आप सब लोग क्यों नहीं सम्राट अशोक के बारे में मांग करते? लोग कहते हैं कि मैं सम्राट अशोक का वंशज हूँ और उन्हें अपना बताते हैं, क्योंकि उन्होंने अंतिम समय में
बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसके बाद राष्ट्र का पतन शुरू हो चुका। देखिए जी, बौद्ध धर्म से पहले बौद्ध धर्म जो अपनाया था, बौद्ध धर्म एक जीवन जीने की शैली है। बौद्ध कोई धर्म नहीं है, वो एक हमारा जो संप्रदाय है, सनातन का संप्रदाय है। वो केवल और केवल भाई युद्ध से दूर होने के लिए उन्होंने शांति स्थापित की थी। और दूसरी बात, तब तक उन्होंने बौद्ध मत नहीं अपनाया था, शांति को नहीं अपनाया था। उससे पहले उन्होंने जितने युद्ध लड़े वो जीते हैं। और उसके बाद में जो है सम्राट अशोक का जो भी क्षेत्र था वो क्षीण होता चला गया, जैसे ही उन्होंने बौद्ध मत को अपनाया। मैं बौद्ध मत या उस पर जानना चाहूँगा, ये हमारे सनातन के ही संप्रदाय है, इसमें कोई अलग नहीं है। परंतु सम्राट अशोक के जो कार्यकाल बीता उस पर कोई वर्णन नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति अपने आप को सम्राट अशोक का वंशज मानता है, लेकिन वो सम्राट अशोक जैसा बनना, महावीर पराक्रमी नहीं बनना चाहता। तो हमने जो है राष्ट्रपति श्रीमती राष्ट्रपति जी के द्रौपदी मुर्मू जी के लिए ज्ञापन दिया है कि भाई जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाए, सरकारी अवकाश घोषित किया जाए और प्रत्येक शहर और प्रत्येक राज्य में सम्राट अशोक की प्रतिमा लगे। कितने सदस्य हैं कुल आप यहाँ पर? समस्त जिला कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद है जी, और प्रदेश टीम से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सनातन हिंदू अमरदीप राजवंश, प्रदेश महामंत्री, अखिल भारतीय हिंदू महासभा हरियाणा। जी, मैं राकेश, अखिल हिंदू महासभा कार्यकर्ता। आज डीसी को ज्ञापन देने के लिए आए थे राष्ट्रपति जी के नाम। और अपने नंद किशोर गुर्जर जी हैं हिंदू सम्राट, विधायक गाजियाबाद लोनी से। उनके ऊपर जो अभी ताज़ा उदाहरण में जो अत्याचार हुआ है, वो एक राम कथा का आयोजन कर रहे थे, उसके लिए कलश यात्रा निकाल रहे थे। तो उसमें प्रशासन के द्वारा बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया है और उनके कपड़े फाड़े गए। कारण क्या मानते हैं आप? कारण पता नहीं, कारण तो प्रशासन बताएगा। कारण तो कुछ भी नहीं है, और चीज़ों के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर राम का नाम लेना है, कोई ऐसा धार्मिक आयोजन करता, उसके लिए परमिशन, और उन्होंने परमिशन भी ली हुई थी। तो कोई राजनीतिक द्वेष भाव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो तो वो लोग बताएंगे। लेकिन ये हिंदू के साथ होना ये बहुत ही गलत व्यवहार है। तो पूरे देश के हिंदुओं का अपमान है ये। हम ये चाहते हैं तुरंत प्रभाव से जो भी इसमें दोषी हैं, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो उनके ऊपर जी। और दूसरा ज्ञापन हमारा सम्राट अशोक जी मौर्य की जयंती के बारे में है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक अवकाश घोषित किया जाए और इनकी प्रतिमा पूरे राष्ट्रीय लेवल पे हर जिले में इनकी प्रतिमा एक बनाई जाए, इनको भी वो दी जाएगी जी, हिंदू महासभा से।